कुछ लोग होते जो मानते नहीं। और एक बात बता दें, आप घर से निकलो किसी काम से, जरूरी सुबह सुबह बहुत अर्जेंट काम है, और बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ माना जाता है, मान होता है। आप घर से सुबह सुबह निकले और काला सर्प रास्ता काट जाए तो वो अशुभ माना जाता है। आप घर से निकले और दो श्वान कुत्ते आपकी चौखट पर लड़ जाएं, आप समझ लेना अशुभ हो रहा है। आपके घर से निकलते ही दो बैल आपको लड़ते हुए दिख जाएं तो समझ लेना अशुभ हो रहा है। सबसे बड़ा अशुभ, पति 4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा हो और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे, तो इससे बड़ा अशुभ दुनिया में दूसरा नहीं होता। सगुन ये होते सगुन, आप घर से निकले, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो समझ लेना सगुन हो गया। मंदिर से घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, तो आप समझ लेना काम पूर्ण हो गया। किसी तेजस्वी संत के आपको दर्शन हो जाए तो आप समझ लेना काम पूर्ण हो गया। और कोई दूध का भरा पात्र लेकर के आपके सामने से निकल रहा है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से गुजरे तो आप समझ लेना काम पूर्ण हो गया। अच्छा, माताएं घर में कुछ काम ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते। पहला, माताओं को घर में कभी भी खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, माताएं शाम को आटा लगा देती, अगर ज्यादा लग जाए तो रख देगी, सुबह रोटियां बना के खा लेंगे, फ्रिज में रख देती। माताओं ऐसा मैं नहीं, संत और विद्वान कहते हैं कि शाम का लगा हुआ आटा और फ्रिज में रख दो तो सुबह तक पिंड का रूप, लगा हुआ आटा पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसकी सुबह रोटियां बना के न खानी है न खिलानी है। और जब से ये फ्रिज आया तब से तो हालत ही खराब है। पहले इतने लोग बैठे हैं, मटकी मतलब गागर में पानी भरते थे, मिट्टी की गागर में, और आप गागर का पानी जब 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 पीते थे ना, कहीं बाहर से आओ, थोड़ा सा 2-4 मिनट रुक के पी लो तो नुकसान नहीं करता था। हमें आज जो जुकाम है ना, जो फ्रिज के पानी से ही है, धूप से आए और सीधा पिया, एसी में बैठे थोड़ी देर बस हो गया जुकाम, है ना। तो ये जो गागर का पानी होता था ना, वो बड़ा शुद्ध है, बहुत बढ़िया। आज भी आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, मिट्टी की हांडी वाली दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो, और कुकर वाली दाल सुबह बनाना, शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजा। फिर माताओं, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि के 10 बजे आपके यहाँ मेहमान आए, रात्रि के 10 बजे मेहमान आए, लेकिन आप शाम को जब सोए तो बर्तन धोने के बाद ही सोए। दीपावली पे बर्तन झूठे छोड़ती हो? नहीं छोड़ती। क्यों? लक्ष्मी ना आती, रोज को लक्ष्मी मेला देखने जाते, लक्ष्मी को तो आगमन डेली है, और तुम खुद घर की लक्ष्मी हो। शाम को झूठे बर्तन छोड़ने नहीं है किसी भी हालत में। और कुछ माताएं तो ऐसी बैठी भी होंगी जो 7 दिन से कथा सुन रही, उनने साड़ी इकट्ठी करके रखी होगी कि अब सब 8वें 9वें दिन धुलेंगे। ईमानदारी से बताओ, 1-2 तो होवेगी पक्का, है ना। तो इनका है। और माता एक बात बताइए, सबसे पहली रोटी किसकी होती है? गाय की? चलो बढ़िया, बता दिया, पता नहीं था मुझे। सबसे बाद वाली कुत्ता की, है ना। कुत्ता की रोटी तो खूब बड़ी होती है, मोटी सी, मतलब अब उसके लिए कौन छोटी छोटी बनाए, तो बड़ी सी मोटी सी। मान लो काउ दिन कुत्ता ना आए घर पे, पूरा घर रोटी खाए ले, और कुत्ता वाली रोटी रखी हो, तुम भूखी बैठी, आटा खत्म हो जाए तो क्या करोगे?
खा लियो, वेरी गुड। हिस्सा किसका खाओगी? अकल कैसी होगी? मैंने तो नहीं बोला भैया, हिस्सा अपनो अपनो खाने, ठीक है ना। तो बंधुओं यहाँ बराबर अशगुन हो रहे, शिषपाल नाय मान रहे। जरा बारात लेके जब पहुंचे तो विद्वान कहते हैं रुक्मिणी भगवान को याद करके बोली, है कान्हा आप मान जाइए, आना तो पड़ेगा कृष्ण। आप ऐसे प्रेमी बने और मोहन आपके लिए मैं क्या लिखूं, क्या बोलूं, सब नहीं है। आपका नाम पता नहीं मनमोहन उसने रख दिया कृष्ण। जो प्रेम गली में आए वो प्रियतम का ठिकाना इधर रुक्मिणी रो रही है, तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आवाज लगाई,
माताम भिक्षाम देहि, कोई अंदर हो तो बाहर आओ। रुक्मणी बाहर पहुंची, दोनों नैना सूजे हुए हैं। रुक्मणी ने जवाब दियो, नाथ का चाहिए? बोले भिक्षु को कुछ भी मिले दे दो। सुबोध भैया बंधुओं, यहाँ अच्छा ब्राह्मण देवता की बात करें, ब्राह्मण देवता से याद आया, एक काशी पढ़े ब्राह्मण, काशी से पढ़ के आए, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ऐसा बोल के आए। तो पिताजी के पास आए, पिताजी से बोले हम पढ़े लिखे हैं, कंठस्थ है गए, तो अब एक काम करो, तुम्हें जो पूछने हो हमसे पूछो। पिताजी बोले कि पढ़ लिख के आयो तो एक बात बताओ, सब पढ़ ही लो है तो जो बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? पंडित जी बोले पढ़ लिख के तो सवाए, लेकिन जो तो पता ही ना है। बोले जब तुम्हें जे पता ना है तो वापस जाओ और किसी न किसी से पता लगा के और ज्यादा पढ़ के आओ तब बताओ आए। बोले कहो ग्रंथ में तो लिखी ना है, वो तो ब्राह्मण किस काम के हो। जाओ चले गांव गली कस्बा शहर हर जगह जाए रे, सबसे पूछ रहे भैया पाप के बाप का नाम क्या है? कोई नहीं बता रहा। तो 4 दिन बाद एक गांव में पहुंचे, गांव के बाहर एक घर बना था, उस घर के बाहर एक तुलसी का पौधा खड़ा था। ब्राह्मण देवता को लगी कि जे काऊ वैष्णव को घर है, तो जाए की आवाज लगाई कोई है? जरा बाहर आओ, हमें एक गिलास पानी दे दो, बड़े व्याकुल हैं, पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। अंदर से एक मैया आई, बाने गिलास में पानी लियो और ब्राह्मण देव को पकड़ाओ, बोलो महाराज पियो। ब्राह्मण ने पानी पियो, पानी पीने के बाद मैया से पूछी कि देवी आप पूरा गांव इकट्ठा रहता है, तुम इस गांव के बाहर क्यों रहती हो? तो वो जवाब देते हैं स्त्री की माफ करना महाराज, मैं इस गांव की वेश्या हूं। कौन हूं? वेश्या। दाती पीस के पंडित जी बोले नालायक औरत, तूने अपने हाथों से मुझे पानी पिला दिया, पागल हो गई है क्या? मेरा धर्म नष्ट हो गया, गंगा तक जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी तब तो पाप धुलेंगे, पागल है क्या? वैसे बोली इतनी गुस्सा क्या करो, कूल डाउन, इतनी गुस्सा, अब पाप तो है ही, और गंगा तक जाओगे, एक काम करो थोड़ी देर अंदर आ जाओ, विश्राम कर लियो, और बाकी बाद में जैसी एक डुबकी वैसी 2 लगा लियो, का दिक्कत है, किराया खर्च करके तो जाओगे ही जाओगे। पागल है क्या? मैं तेरे घर में घुसूंगा, समाज के लोग कहेंगे कि पंडित जी पैसा घर में घुसे। मैं से बोली फिर आपकी इच्छा, हमारा तो बड़ा मन है तो कि मैं आपको 5 असरफी दे दूं तो आप विश्राम कर लेते। पंडित जी बोले ना मान रही है, ज्यादा श्रद्धा है तो चल रहे। अंदर पहुंचे, जैसे अंदर प्रवेश भय, वैसे बोली महाराज भोजन कर लेते, अब आए तो गए ही भीतर, और जैसी एक डुबकी वैसी 2 वैसी 10, एक ही बात है। अब वहां तक जाओगे तो डुबकी और लगा लियो, जैसे 1 पाप वैसे 2 पाप वैसे 3 पाप। बोले पागल है क्या? मैं तेरे घर का भोजन करूंगा, वैश्या हो के जाति की ब्राह्मण को भोजन कराएगी अपने घर का? वैश्या बोली हमें कोई दिक्कत ना है, वो तो हमारी श्रद्धा है, मैं आपको 10 असरफी देना चाहती थी, आप हमारे घर को भोजन। पंडित जी बोले अब ज्यादा परेशान है तो ले आटा दाल चावल लिया, हम बनाए ले। ना महाराज जैसे 1 पाप वैसे 2 वैसे 3, मैं आपको 15 असरफी देना चाहती हूँ, आप हमारे हाथ को बनो वो भोजन कर ले। अब ना मान रही है तो बनाए।
वैश्या भोजन बना के चली, थाली सामने रखी। पंडित जी बोले दूर खड़ी हो जा, बोलना नहीं, मैं खा लूंगा। वैश्या बोली तुम्हें क्या लग रही, हम तुम्हें भोजन करावेंगे ना, तुम भोजन करो। भोग लगाए पाओ पंडित जी ने, तब तक वैश्या बोली परी महाराज जैसे एक पाप वैसे दो पाप वैसे 3 वैसे 10 वैसे 20 और किराया खर्च करके जाओगे जैसे एक डुबकी वैसे कैसे लगाई पाप तो धुल नहीं। तो बोले क्या है, बोले मैं आपको एक निवाला अपने हाथ से खिला सकती हूँ क्या। पंडित जी बोले पागल हो गई है क्या, मैं तेरे हाथ से भोजन करूंगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। वैसे बोली फिर आपको मने हम सोच रहे 20 असरफी आपको दे देते, आपकी मर्जी 20 असरफी देना चाहते। पंडित जी बोले अब जब सबई कर लो तो एक और में चुनाव पे हो जाए, आजा टुकड़ा तोड़ो, और तोड़ के टुकड़ा पंडित जी के मुंह तक लेके गई और वापस थाली में रखो, ब्राह्मण के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो सब पंडित जी खड़े बोले नालायक, ब्राह्मण पे हाथ उठा दिए, मैं श्राप दे दूंगा, तू भस्म हो जाएगी। वैश्या होकर के पंडित को घर में बुला के तूने अपमान कर दिया, एक तो धर्म नष्ट हो गया, बाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा था, 4 दिन हो गए। वैश्या बोली महाराज जब तुम आए थे ना तो तुमने ये कहा था कि पाप के बाप का नाम क्या होता है, तो सुनो नाथ, पाप के बाप का नाम होता है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले वो कैसे, बोले वो ऐसे, आपने अनजाने में एक पाप कर दिया। आपको छोटो सो बच्चा मंदिर में टॉयलेट कर दे तो वो पाप ना है, मानो जावे बाय पता ना है कि यहाँ जगह कौन सी है ना, वो तो छोटो है बाय का पता। तो बोले अनजाने में एक पाप कर दिया, वो पाप नहीं था, लेकिन नाथ आप असरफियों के चक्कर में पाप पे पाप करते गए, तो पाप के बाप का नाम होता है लोभ और लालच। यहाँ पंडित जी से रुक्मिणी कह रही नाथ आप पत्र ले जाओ, पत्र लिख रही, एक आंसू टपकता मिट जाता, फिर एक आंसू टपकता फिर मिट जाता। तो बड़ी रोई और एक बात कह रही सुनो, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी
देवता चले, चलते जा रहे, चला नहीं जा रहा, प्रभु को याद किया नारायण मेरे प्रभु आपके भक्त का पत्र है खुद तक पहुंचा लो।